सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर के बाहर के क्षेत्र में नॉन वेडिंग जोन घोषित करने के बाद श्रद्धालुओं को भारी सुविधा हुई है। पहले मंदिर के 1 नंबर गेट के सामने तक वीआईपी श्रद्धालुओं की गाड़ी आती थी, अब उन्हें दूर रोक दिया जाता है। इसकी वजह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा हुई है। अब श्रद्धालु मंदिर के सामने आराम से घूम फिर कर खरीदारी कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, मंदिर के लिए चढ़ावा ले सकते हैं। वहीं आपको बताते हैं, श्रद्धालुओं ने बताया कि इससे पहले की बजाय अब मंदिर में दर्शन करना ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार सालासर बालाजी मंदिर के क्षेत्र में नॉन पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद पिछले कई दिनों से हाईकोर्ट के जज से लेकर कई नेताओं ने नॉन वेडिंग से मंदिर तक पैदल चलकर दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर प्रबंधन और हनुमान सेवा समिति की ओर से गर्मी को देखते हुए धूप के बचाव के लिए हरी तिरपाल और चादर की व्यवस्था रास्ते में कवर किया गया है। वहीं दिव्यांग, बुजुर्ग, बीमार श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल रथ सेवा भी चलाया जा रहा है। हम आपको बताते हैं, मेले के बाद मुख्य गेट के आसपास वाहनों की एंट्री बंद करने का सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। श्रद्धालुओं को खुशी जताते हुए कहा कि अब बाबा की नगरी में खूबसूरत हो गई है। खास बात यह है, वीआईपी और वीआईपी गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाएगी, प्रवेश द्वार के आसपास नहीं खड़ा जा पाएगा। अब प्रवेश द्वार के सामने आसानी से सेल्फी लें, घूमें। नई व्यवस्था के बाद बाबा के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु गेट के बाहर आते हैं, आसानी से सेल्फी लेते हैं, मोबाइल में छवि कैद करते हैं। आधे तीसरे वाहन खड़े करने का झंझट से छुटकारा मिलता। हम आपको बताते हैं, शुक्रवार को दोपहर में बालाजी के दर्शन करने पहुंचे देश के प्रसिद्ध पंजाब के मनेंद्र सिंह बिट्टा, जो कि आतंकवादी निरोधक फ्रंट के अध्यक्ष है, सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन कर पूजा अर्चना की। सालासर में लागू किए गए नॉन वेडिंग जोन की तारीफ करते हुए निकले। वहीं आपको बता दें, जेड सड़क से बावजूद होने के बावजूद मंदिर में पैदल चलकर मंदिर प्रशासन के साथ दर्शन व्यवस्था देखी। अधिकारियों को धन्यवाद प्रेषित किया। मंदिर के सामने तक गाड़ी ले जाना लगता है पाप, ये कहने लगे। 50 मीटर तक पैदल चलकर दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं। इस व्यवस्था जिला कलेक्टर की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इस वक्त मैं सालासर बालाजी मंदिर के बाहर हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे ही नो वेडिंग जोन, नो पार्किंग जोन बनाया, ये शानदार जगह दिखने लगी है। लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, आराम से दर्शन करने के लिए जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं। साथ ही बड़ा जलाया है, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से बता रहे हैं? जयपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्थाएं भी सारी बड़ी अच्छी हैं और दर्शन करने में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि धक्के नहीं है। आराम से खड़े होकर आप दर्शन कर सकते हैं। जूते चप्पल खुलने की भी पूरी व्यवस्था है, प्रॉपर पानी की भी पूरी व्यवस्था है। मतलब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहता था, लोग धक्का मुक्की मारते थे, बहुत बड़े बुजुर्गों को भी दिक्कत होती थी बहुत। अब बड़े आराम से दर्शन है। अब तो मन करता है कि हर महीने ही सालासर आए। क्या कहना चाहेंगे? पहले यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आती थी तो ट्रैफिक जाम होता था। लास्ट टाइम जब हम अपनी फैमिली के साथ आए थे, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ थे, बहुत परेशान हो गए थे। क्या कहना चाहेंगे? अब काफी चीज मेरे को लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा ये मतलब ट्रैफिक खत्म हो गया है ना। ट्रैफिक खत्म होने के कारण ये हो रहा है कि आदमी आराम से सोचते हैं सालासर आए, एक फोटो तो बाहर से भी ले लें, इजी वे में लेता है। अंदर जाके देखो तो पानी की प्रॉपर और मतलब हवा। मैं साल में एक बार जरूर आती हूँ। कितनी बार है? मैं भी साल में एक बार जरूर आती हूँ। कैसा लगा? बहुत बड़ी व्यवस्था है। पहले तो हमें आधा 1 घंटा लग जाता था बस में, अब हमें 10-15 मिनट में दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया। ये थे सारे यात्री जो खुश महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो व्यवस्था हुई है, प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है, नो वेडिंग जोन बनाने की वजह से आम व्यक्ति इजी वे में से मंदिर में जा सकता है। तक रिपोर्ट दर्शन करने के लिए इंडिया। और क्या कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है नागर जी पुजारी? जय श्री बालाजी की। कि जैसे ये जो मंदिर का नया स्वरूप बना है, वो यात्रियों के दर्शनार्थी हेतु बनाया गया है, जिसमें 4 लाइनें बढ़ाई गई है, जिसमें कोई यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए ज़्यादा लाइनें बनाई गई है, जिसमें छाया की व्यवस्था, मान लो पंखा, कूलर और यात्री सुविधा हेतु कि ज़्यादा कोई परेशानी ना हो या कोई मान लो जैसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको विस्तार किया गया है। पहले 1 लाइन थी। पहले 1 लाइन थी, अब इसमें एक साथ 4 लाइन चलती है, जिसमें काफी की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं दिन भर में एक साथ, और ज्यादा से ज्यादा दर्शन करके। पूरा बरामदा बड़ा बनाया गया है। हाँ, ये जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, हनुमान सेवा समिति की देख में, और इसलिए बनाया जा रहा है कि ये काफी पुराना मंदिर है, करीबन 280 साल पुराना मंदिर है। तो इसको देखते हुए, जैसे श्रद्धालुओं की संख्या आती है, उसको देखते हुए इसका विकास किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार से यात्रियों को असुविधा न हो, इसका ख्याल रखते हुए हनुमान सेवा समिति और मंदिर ट्रस्ट निर्माण कर रहा है। के बाहर नो वेडिंग जोन बना दिया गया है, क्या कहना है?
जय श्री बालाजी की। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चूरू के द्वारा उनके आदेश के अनुसार जो मेले से पूर्व उन्होंने जो जोन वेंडिंग जोन बनाया है, उसके लिए प्रत्येक यात्री खुश नज़र आ रहा है। यात्रियों के लिए हमने एक वहाँ से गाड़ी भी रखी है जो मंदिर तक छोड़ देती है। इसमें हमारे इन दिनों में 2-4 मंत्री महोदय भी आए हैं, वो भी सब प्रसन्नता दिखाई है उन्होंने। और उनकी जो पहले मंत्री जी बोल रहे थे, हमारी पहले की जो सोच थी वो भी यही थी कि मंदिर के सामने कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आए। अब यात्रियों को इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ जो मंदिर गेट नंबर 1 के सामने जो अपने फोटो वगैरह खींच रहे हैं, आराम से खींच रहे हैं। और मंदिर के पास बड़गट्टे के पास में जो दुकानों है, ठेले वालों ने जो कचरा कर रखा था वो एकदम साफ सुथरा होने के कारण यात्रियों के बच्चे वहाँ खूब खेलते हुए आनंद ले रहे हैं। तो मैं तो बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सरकार के द्वारा ये किया गया है, श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय को हनुमान सेवा समिति द्वारा मैं भी आभार से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जोन है, इसकी पालना हमेशा सदैव बनी रहे। यहाँ दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। और ये जो साफ सफाई है, ये जो पब्लिक का जो जगह बहुत ज्यादा मिला काफी करने में। हम लोग जयपुर से आए हैं। पहले यहाँ बहुत भरा भरा सा लगता था, ट्रैफिक भी काफी रहता था, लेकिन अब की बार हमें बहुत खुला खुला अच्छा लग रहा है। श्री बालाजी की। मैं किशन पुजारी, मेरी यहाँ मंदिर गेट के सामने दुकान है बाबा स्वीट्स। और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मंदिर के सामने गाड़ियाँ आती थी, यात्रियों को परेशानी होती थी। जब से ये नो वेंडिंग जोन घोषित हुआ है, तब से यात्री आराम से आ पा रहे हैं। कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल यहाँ नहीं आ पाती है और यात्रियों को, आमजन को बहुत लाभ मिल रहा है इस चीज़ का। तो जिला प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, ये कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आए आप? हम बालोतरा से। बालोतरा। क्या नाम आपका? मेरा अमित नाम। अमित जी, दर्शन करने आए बालाजी के? बालाजी पहली बार भाई? पहली बार आए। इस वक्त मैं सालासर बालाजी स्ट्रीट सालासर बालाजी के बाहर खड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब से प्रशासन ने नो पार्किंग जोन, नो वेडिंग जोन सहित आदेश किए हैं पिछले दिनों से, तभी से यहाँ पे देखा गया है यात्रियों की काफ़ी सुविधा हो गई। यहाँ पे यात्री भी खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये एक व्यवस्था हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे पार्किंग नहीं होने की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती है, असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ आए हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग नागौर से। क्या लग रहा है यहाँ पे? पहले आए आप? हाँ, पहले पार्किंग यहाँ पे नहीं आने से गाड़ियाँ काफी खुला खुला लग रहा है पूरा। और पार्किंग जोन में फिर भी वहाँ पे भी काफी सारी ये व्यवस्था है कि वहाँ पे भी अभी मतलब गाड़ियों वाले बीच में लुका रहते हैं, रियल पार्किंग तक पहुँचने नहीं देते हैं। उसका बोले प्रसाद लो तो फिर हम पार्किंग यहाँ अलाउ करेंगे, नहीं तो पार्किंग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो साथ साथ श्रद्धालुओं को यहाँ पे परेशानी वो भी हो रही है, तो थोड़ा प्रशासन को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे पार्किंग की? अभी जो सुविधा की है उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी सुविधा है मार्केट के। पहले हैं आप? हाँ, काफी बार आया हूँ मैं। हाँ, के वो? मैं लाडनू का हूँ। लाडनू के, ये लाडनू के हैं। हालांकि काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक असुविधा काफी देखने को मिली, जिसको लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे। इस आदेश में नो पार्किंग जोन, नो वेडिंग जोन घोषित करते हुए यहाँ की पब्लिक के लिए सुविधा कर दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ आए हैं पहले? हाँ, दूसरी बार आए। क्या लग रहा है यहाँ पे व्यवस्था से? सही लग रही है। पहले क्या पहले क्या देखा था? ध्यान नहीं, उस टाइम पे इतना विकास नहीं था। मैं आज के 10-15 साल पहले आया था। ये थे लोग बाग यहाँ पे दर्शन करने के, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। इस सालासर बालाजी का चारों ओर का दृश्य देखें आप, जिसमें खाली खाली दिखाई दे रहा है और आम आदमी, आम व्यक्ति आराम से दर्शन कर सकता है। और यहाँ पे सेल्फी लेते हैं लोग खड़े होके। पहले यहाँ पे काफ़ी वाहन रहते थे, आम व्यक्ति, आम श्रद्धालु के बहुत दिक्कत का सामना। प्रशासन की ये कवायद शानदार रही, सफल रही। इंडिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सेन महाराज की 725वीं जयंती मनाई गई। धूमधाम से निकाली गई देश भर देश में शोभा यात्राएं, प्रतिमाओं का किया सम्मान। सुजानगढ़ के सेन महाराज की 725वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सेन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य बाजारों से होती सेन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में सेन जी महाराज की झांकी लोग जगह जगह पुष्प प्रसाद के स्वागत कर रहे थे। शोभा यात्रा का रथ में सेन समाज के अध्यक्ष बजरंगलाल गहलोत, पुजारी राधेश्याम गोपी मोयल सवार थे। शोभा यात्रा के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सेन मंदिर में इसी दौरान समाज के वरिष्ठ
समाज सेवी विनोद कुमार गोठड़िया ने सेन जी महाराज के आदर्श पर अपनाने का आह्वान किया। समाज के लोगों को शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। साथ ही सेन जी महाराज सत्य अहिंसा के प्रत्येक प्रेम के प्रतीक थे। शिक्षाविद रतन सेन ने कहा कि समाज एक सूत्र रहेगा तभी समाज का उत्थान होगा। सेन जयंती के अवसर पर संयोजक कन्यालाल जाखड़, उप संयोजक वीरेंद्र गहलोत, मंत्री राजेश मोहेल, कोषाध्यक्ष रतन सेन, दिलीप मोयल, बजरंग सेन, महावीर गोठड़िया, मनीष गोठड़िया, जगदीश डाक, माणकचंद राठौड़, फूलचंद मोयल, छोटूलाल मोयल, जुगल किशोर मोयल, जगदीश सायल, शांति देवी दुर्गा देवी टाक, पूजा जाखड़ सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता जुलूस का जगह जगह विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सेन जयंती पर्व पर मैं सभी पूरे भारत विश्व के सेन समाज का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि अपने हिंदू समाज का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व पे मैं सबसे पहले देश में हुए हमारे जम्मू कश्मीर पे आतंकियों के हमला किया है उस पर मैं नमन करता हूं। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि सर्व समाज एक होके इसका पूर्ण तौर से विरोध करके इसका जवाब देना चाहिए। यही मैं सेन जयंती से पर आशा करता हूं। जय हो सेन जी महाराज की। आज जो हमारे सेन जी महाराज का वो जो उत्सव हो रहा है और सेन जी महाराज की जुलूस यात्रा निकल रही है और ये खाली सुजानगढ़ में नहीं पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में सेन जी महाराज को पूजा जा रहा है। परंतु आज के दिन हमें ये दुख है कि पहलगाम में जो घटना हुई है वो घटना भविष्य में नहीं हुए और गवर्नमेंट इसके ऊपर में चिंता करे और जो भी घटना घटी है वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये समाज को बांटने वाली घटना है। समाज ये मानव जाति का धर्म नहीं है कि जाति पूछ पूछ के मारा जाए। ये मानव जाति का धर्म नहीं होता है। न कुरान में कहा गया हुआ है, न गीता में कहा है, न ईसाई धर्म में कहा हुआ है कि जाति धर्म को पूछ पूछ के मारा जाए। ये बड़े दुर्भाग्य की घटना है। इससे हमें बड़ा दुख है और हम बड़े चिंतित है इस देश के लिए, क्योंकि देश में आज ये घटना होने लग गई तो फिर देश कहाँ बचेगा। देश के टुकड़े होने हैं। तो इसलिए पूरी गवर्नमेंट को, पूरे चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको बैठ के चिंता करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हो सेन जी महाराज की। आज सेन जयंती का बहुत बड़ा उत्सव है। सेन जयंती पूरा समाज खूब धूमधाम से मना रहा है और खूब आनंद उत्साह से जुलूस निकल रहा है और बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं समाज में। सब जगह ही हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, गुवाहाटी में भी हो रहे हैं, जयपुर में भी हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में सेन जयंती का उत्सव छाया हुआ है और समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सेन जयंती पर बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करा रहे हैं और करवाएं। सबको सेन जयंती की शुभकामना। सबको सेन जयंती की शुभकामना देते हुए हमारे देश में जो संकट आया है, अभी पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है, उसके लिए मैं अश्रु बहाते हुए और मेरी आत्मा से ग्लानि फील करते हुए सबको भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। उसका कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में ऐसी दुर्घटनाएं जो जानबूझ के करते हैं वो निंदनीय है। सेन जयंती की सबको शुभकामना है और सेन जयंती पर सबको मानव समाज को मानव सेवा के और मानव में प्रेम होना चाहिए। सेन जी महाराज का भी यही कहना था कि सब प्रेम से रहो, प्यार से रहो, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही सेन जी महाराज का आशीर्वाद था, यही संदेश था और यही आज मैं कह रहा हूँ कि सब प्यार से मोहब्बत से रहे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, व्यापार में लगाए और शिक्षा और व्यापार ही समाज को उच्च स्तर पर पहुँचा सकता है। तो शिक्षा और व्यापार में बच्चों पर ध्यान दें, यही मेरा पूरे समाज से आग्रह है।
जय हो सेन जी महाराज की जय। सेन जयंती के पावन पर्व पर संपूर्ण भारत के सेन समाज को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ढेर सारी बधाइयां देता है। आज के इस पर्व पर हम सभी ये संकल्प करते हैं कि सौहार्द के साथ जीवन जीने की कला सीखें। यह विश्व हिंदू परिषद सभी लोगों से कामना करती है। वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत हम ऐसी खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं, जुड़वा बेटियों सहित पत्नी को रोड पर छोड़कर गया पति, बेटी को चारपाई पे फेंका लेकिन बच गई। ऐसी घटना अलवर के मालाखेड़ा के निकट मोरेड़ा गांव की है। युवक अपनी 2 नवजात बेटी सहित पत्नी को रोड पर छोड़कर चला गया। पहले घर से नवजात को चारपाई से फेंका, फिर वह बच गई। इसकी पत्नी को बेटियों को जन्म देने की सजा देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और अब दोनों नवजात अलवर के शिशु हॉस्पिटल में भर्ती है। महिला के पीर अलवर शहर से दिल्ली दरवाजा गंगा माई के पास है। महिला के माता पिता नहीं है। 2020 में दादी ने शादी की थी। महिला प्रिया ने बताया कि बेटी होने के बाद उसे मारपीट करता रहा पति। अब अचानक तुलेड़ा रोड पर बाइक पर छोड़ दिया। 2 बेटियों के साथ हुई थी। पति से नाराजगी, जबकि पहले 2 बेटे भी हैं। पति कहता है कि बेटियां नहीं चाहिए। एक बेटी को चारपाई के नीचे फर्श पर फेंक दिया। दूसरे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिए हैं। क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? बच्ची हुई जब इसे तंग करे, परेशान करे और बच्चे इनको दूध ना पिलान दे, मार पीट के पटक के तुलेड़ा बाईपास से पटक के चला गया और बच्ची भर्ती भी ना कराई। मैंने एडमिट कराई, मेरे घर वालों ने मिलकर कराई है और अभी वो गंभीर हालत में और अभी तक देखने में नहीं आया। और तो ये मसला क्या है? बच्चियों से क्या करते हैं, मतलब क्या बात है? 2 लड़की हो गई, 2 लड़की होगी, लड़का ना हुआ। अच्छा, ये कहते हैं। हाँ। और पहले कितने बच्चे हैं? 2 लड़का पहले का। अच्छा, और अब 2 लड़की जुड़वा हुई है? 2 जुड़वा हुई है। उनके ऊपर आपसे लड़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं 2 लड़की हो गई और मेरे पास में वैसे दूध नहीं है, माँ का दूध तो माँ का दूध ही पिलाओ, वैसे दूध नहीं पिलाने देते। बात बात पे मारते। बच्ची को फेंक के मारा, उसकी हालत भी खराब है। छोटी बच्ची को फेंक के मारा? हाँ। कहाँ पे? फरस पे। फरस पे? सासाराम भीतर। अच्छा अच्छा, तो फिर अब कहाँ पे लगी बच्ची के? बच्ची के मतलब सिर के बल गिरी है। वो अभी मशीन भर्ती है, अभी तो मशीन में से कल मशीन में कराई है। दोनों बच्ची भर्ती हैं? हाँ, दोनों ही भर्ती है। दोनों बच्चों का नाम क्या रखा है? नाम अभी नहीं रखा। कितने दिन पहले हुई है? उनको 1 महीना 26 तारीख को। 26 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। अच्छा, तो ये कहते हैं कि बच्चियाँ क्यों हुई? बच्चियों से चिढ़ते हैं क्या? बच्ची को कोई भी नहीं रखता मेरे सिवा। अच्छा, वे छोड़ के कब गए आपको? परसों दोपहर से। कहाँ छोड़ के गए? 60 फुट ना तुलेड़ा बाईपास। 60 फुट के पास में। अच्छा, तो ये 2 बच्चों के साथ छोड़ गए, बस वो लड़कों को नहीं देख गए? लड़कों को तो वापस ही ले गया। घूमा, लड़का रोता रोता गया पर कपड़े भी दे गए। अच्छा, कपड़ा भी नहीं दिया। और बच्चियों को आपके साथ छोड़ गए। क्या नाम है आपका? प्रिया। और आपका ससुराल कहाँ पे? मोरेड़ा। और आपका पीहर? दिल्ली दरवाजा। ठीक है। आपका? पुष्पा। आप इसकी क्या लगती हो? बुआ जी। अच्छा, क्या हुआ है इसके साथ में? सर इसको मार पीट करके ने और तुलेड़ा बाईपास छोड़ के चला गया। अच्छा, फिर हाँ, ये गोदी में लेके हमारे घर पे गई, फिर हमने वो बच्ची एडमिट कराई है। हाँ। उसकी ससुरा ने भी मारी, घरवाला ने भी मारी। अच्छा। और जब से बच्ची हुई है ना, हाँ। जब से ही नफरत कर रहे हैं इस लड़की से। बच्ची कितनी हुई? 2 लड़की हुई हैं। जुड़वा? हाँ, जुड़वा सर। अच्छा, क्या कह रहे हैं? बच्ची से नफरत है, नहीं दूध देते हैं। भैंस का दूध होता है, उनके दूध भी नहीं लेने देते। अच्छा, बच्ची को दूध नहीं पिलाने देते। अच्छा, बच्ची हो गई। हाँ, बच्ची से नफरत है। इन बच्ची ने लेके कहीं भी जाए यहाँ से, ये बोलते हैं। अब ये इनको फेंका भी था ऐसे क्या? हाँ, दीवार में देके मारी छोटी बच्ची। अच्छा। तो वो एडमिट है, मशीन में है इस टाइम। मशीन में है? हाँ। दोनों बच्ची में मशीन में है फिर? हाँ, दोनों बच्ची मशीन में है। अच्छा, दोनों बच्ची। कितने दिन की हो गई है? वे 1 महीने की हो जाएंगी 26 तारीख को सर। अच्छा, जुड़वा हुई थी? हाँ, जुड़वा हुई थी सर। ठीक है। सर जी, मामला क्या है पूरा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, प्रिया हैं, ये मालाखेड़ा के पास मोरेड़ा गांव है।
इसके पति ने उसके 2 बच्चे इनको रख लिया, और जब 2 लड़की जुड़वा हुई, इनका तू लड़ा बाईपास रोड पे पीट पाट के चला गया। इनके भाई मेरे बस की नहीं लड़की पालना, तू जाने रे लड़की जाने। वो उस लड़की के साथ वो पैर वाले अत्याचार करते। बच्चियों के होने के बाद बच्चे होने के बाद मैंने कहा इन लड़कियों को तो तू ही पालेगी, मेरे बस की नहीं। इतनी दोनों जुड़वा हुई हैं? दोनों जुड़वा बच्चे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और दोनों बच्ची बीमार है ज़्यादा ना से 15-16 दिन से। अब फिलहाल ससुराल पक्ष के खिलाफ यहाँ रिपोर्ट दे दी? हाँ, रिपोर्ट दे दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक है।